का रिश्ता है शेखो ब्राह्मण के दरमियाँ, ऐसी बज़्मे दोस्तां शाम अवध है आज भी। कल भी दामन में थे इसके अक्ल दानिश के चिराग, कल भी दामन में थे इसके अक्ल दानिश के चिराग। इल्म फ़न की पासबां शाम अवध है आज भी। मेहमा कल भी हुए थे मीर जैसे बाकमाल, मेहमा कल भी हुए थे मीर जैसे बाकमाल। अहले फ़न की मेज़बां शाम अवध है आज भी। अब इसी सिलसिले को जारी रखते हुए हम आते हैं बिल्कुल सेमिनार की तरफ, और मैं बग़ैर किसी तमहीद के आज की हमारी कीनोट स्पीकर डॉक्टर अंजलि साहिबा को यहाँ डायस पर बुलाना चाहूँगी, पर उससे पहले उनके बारे में सिर्फ चंद बातें, बहुत मुख्तसर किया है मैंने उसको। आ जाइए प्लीज़, सर कह रहे हैं आप आ जाइए। जी असल में हाँ, उनको जाना है। मंच पर बैठे हुए सभी विद्वत जनों को मेरा प्रणाम, और सभा में उपस्थित सभी लोगों का मैं नमन करती हूँ। बहुत आदर के साथ सभी को प्रणाम करती हूँ। आज का विषय है आज के दौर में मुंशी प्रेमचंद के अदब की अहमियत। मुंशी प्रेमचंद को जब हम बात करते हैं तो हमारे सामने ये सवाल आता है कि हम मुंशी प्रेमचंद के ऊपर बात क्यों कर रहे हैं लगभग 150 वर्षों के बाद, और क्यों कर रहे हैं ये बात उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि उनका साहित्य हमारे सामने इतने जीवंत रूप में क्यों खड़ा हुआ है। हम बात को कुछ चंद बातें आपके सामने रखेंगे, बहुत ही कम शब्दों में, बहुत व्याख्यायित करके अपनी बात को नहीं कहेंगे, समय कम है। तो कुछ सवाल पैदा होते हैं जब हम आज के दौर की बात करते हैं, तो हमारे सामने एक प्रश्न सबसे पहले उभरता है कि आज का दौर कैसा है, क्योंकि दौर पे चर्चा कर रहे हैं और प्रेमचंद के साहित्य को परखना चाहते हैं, प्रेमचंद के साहित्य पर बात कर रहे हैं। क्या हम पूरी तौर पर आज जो साहित्य हमारे सामने है, जिस साहित्य को हम देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जिससे हम दो चार होते हैं, क्या वो साहित्य हमें संतुष्ट कर पा रहा है, और क्या वो साहित्य हमारे अपने सरोकारों को पूरी तरह साध पा रहा है, हमारे हित को पूरी तरह से साध पा रहा है। तो सवाल पैदा होता है कि प्रेमचंद के साहित्य में और आज के साहित्य में क्या विभिन्नता है, कहाँ ठहरता है प्रेमचंद का साहित्य, और आज के दौर में उनका साहित्य कितना प्रासंगिक है और किस किस वजह से प्रासंगिक है। हम बात करते हैं, जब हम चाहते हैं कि कोई सकारात्मक परिवर्तन हो, जब हम चाहते हैं कि साहित्य बदलाव लेकर के आए, साहित्य में समाज को बदलने की कोई ऐसी शक्ति होती है, और वो शक्ति व्यक्ति के भीतर उतर जाए, पाठक के भीतर उतर जाए और उसे बदल दे, तो ऐसा साहित्य जब हमारे सामने आता है तो वो मस्तिष्क में एक उथल पुथल मचाता है। प्रेमचंद का साहित्य हमें वहाँ लेकर जाता था। और जब हम पढ़ते हैं, जब आज के साहित्य में हमें ये चीज़ें नहीं मिलती हैं, तो प्रेमचंद जैसे विषयों पर या प्रेमचंद जैसे साहित्य पर चर्चा करना आज के दौर की सबसे अहम ज़रूरत बन जाती है। और यही वजह है कि हम बार बार लौटते हैं अपने पीछे और प्रेमचंद जैसे साहित्यकारों को याद करते हैं। आइए देखते हैं क्या चीज़ थी प्रेमचंद में खास। आप लोग सब जानते हैं, बहुत पढ़े जाते हैं, बहुत सुने जाते हैं प्रेमचंद। मैं कुछ बातें कहूँगा जो सिर्फ मुझे अच्छी लगी और जिन्होंने मुझे बहुत अधिक मेरे बदलने में सहयोग किया। आज के दौर में जब हम जाते हैं तो देखते हैं कि आज समस्याएं वही हैं जो तब थी, जो उस समय थी। बदला है तो केवल कलेवर बदला है, चाहे वो सामाजिक स्तर की समस्याएं हों, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर की समस्याएं हों। आज आतंकवाद, प्रदूषण, जनसंख्या, भ्रष्टाचार, बलात्कार, स्त्री उत्पीड़न, सारी चीज़ें हैं। लेकिन क्या चीज़ बदल गई है? तब किसी और तरीके की स्थितियां थीं और आज के समाज में कलेवर बदला है, चीज़ें वही हैं, जाति पाति छुआछूत सारी चीज़ें हैं, पर स्थितियां बदल गई हैं। आज सभ्यता के साथ चीज़ें सामने आती हैं, लेकिन पीछे काम वही मानसिकता कर रही होती है। ये सब भी हम लोग देखते हैं। भारतेंदु जी ने कहा था, अगर आज के दौर पे देखें और हम किसी से भी पूछते हैं कि क्या हाल है, कैसे हैं, तो लोग यही जवाब देते हैं कि बस कट रही है।
बस चल रही है। मतलब कि साहित्यकार को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें इतना तनाव आता है, इतना दर्द आता है, इतनी परेशानियां आती हैं कि दिमाग कहीं पर उलझ जाता है। तो अगर भारतेंदु जी के शब्दों में कहें कि हर साख पे उल्लू बैठा है, तो शायद अभी वो बात हटा नहीं सकते हैं हम अपने समाज से। लोग कहते हैं कि हमारा देश सोने की चिड़िया था, हमारा देश भारत कभी सोने की चिड़िया रहा होगा, लेकिन वो व्यक्ति जो भूख से मर रहा है, वो व्यक्ति जो हर रोज़ रोटी के लिए जद्दोजहद करता है और शाम को उसमें सो जाता है कि कल शायद हमको काम मिले या ना मिले, वो व्यक्ति भला क्या सोचेगा कि हमारा देश सोने की चिड़िया था तो कैसा था, कहाँ था। यहाँ तो सिर्फ गूंगे और बहरे लोग बसते हैं, खुदा जाने यहाँ पर किस तरह जलसा हुआ होगा। तो हमें सोचना होगा इन चीज़ों को एक बार फिर से कि वो चीज़ क्यों नहीं आ पाई और किस कारण से नहीं आ पाई। आज के साहित्य में एक चीज़ जो देखने में नहीं मिलती है और जो प्रेमचंद के साहित्य में बहुत देखने को मिलती थी, वो है परिवर्तन। साहित्य हृदय में उतरता है और उतर करके परिवर्तन कर देता है। वंदे मातरम का गीत सुन करके लोग फांसी के फंदे पे झूल जाते थे। क्या चीज़ थी, क्या बात थी। वो चीज़ें जब हम याद करते हैं, ईदगाह कहानी ज़रा याद करिए। एक छोटा बच्चा जो 3 आने लेकर जाता है बाज़ार में, जो साल भर इकट्ठा किया जाता है, और वो जाता है और कहता है कि ये चिमटा कितने का है। वो खिलौनों की उम्र थी, वो खेलने की उम्र थी, वो उम्र घर की जिम्मेदारियों को वहन करने की नहीं थी। लेकिन वो जाता है बच्चा और अपनी दादी के लिए चिमटा खरीद के लाता है। और जब चिमटा लाता है तो आप अनुभव कीजिए उस चीज़ का कि दादी की आंखों से जो आंसू बहते हैं, वो आंसू कैसे व्याख्यायित कर पाएंगे दर्द को, कौन से शब्द हम लेकर के आएंगे। और प्रेमचंद जी जब कहते हैं तो कह जाते हैं, क्योंकि बात यहाँ से निकलती है, क्योंकि अनुभव से निकलती है। और जब चीज़ अनुभव से निकलती है तो वो दिल में उतरती है। प्रेमचंद का साहित्य इसीलिए हमारे दिल में उतरता है क्योंकि वो हम उनके अनुभव से गुजरा हुआ साहित्य था। अमीरी गरीबी हो या कुछ भी हो, हर चीज़ की गांठों को प्रेमचंद जी ने कैसे खोला है और कितने भावनात्मक ढंग से खोला है। उनकी एक एक कहानी पढ़िए, मंत्र पढ़ लीजिए, उनकी कहानी कितनी सहजता से वो गांठ खोल देते हैं, दिमाग को बदल देते हैं कि डॉक्टर को होना कैसा चाहिए, और बाद में पछतावा दिखा देते हैं। अगर कोई पढ़ेगा तो मुझे नहीं लगता कि वो बदल नहीं पाएगा। तो ये परिवर्तन प्रेमचंद के साहित्य में था और आज भी प्रासंगिक है, जब तक वो साहित्य हमारे सामने फिर से नहीं आ जाता। प्रेमचंद जाति पाति के बहुत विरोधी थे और ये बात तो हम सब लोग जानते हैं। उन्होंने कहा था कि हम, देखिए कितनी बड़ी बात उन्होंने कही थी और आज से बहुत पहले कही थी, और वो बात आज भी हमारे पीछे पूंछ की तरह लगी हुई है। हम छोड़ ही नहीं सकते हैं, छोड़ ही नहीं पा रहे हैं। हम ये किसी तरह नहीं भूल सकते कि हम शर्मा हैं या वर्मा हैं, सिन्हा हैं या चौधरी हैं, दुबे हैं या तिवारी हैं, चौबे हैं या उपाध्याय हैं। हम आदमी पीछे हैं, चौबे या तिवारी पीछे हैं, पहले हैं। तो ये प्रथा कुछ इतनी भ्रष्ट हो चुकी है, हमारे भीतर की आदमियत खो गई है। सब कुछ है हमारे पास में, पैसा है, धन है, रुपया है, सब कुछ है, लेकिन आदमियत कहीं चली गई है। तो यहाँ पर एक सवाल, जो एक चीज़ जो प्रेमचंद के अंदर बहुत गहरे अनुभव की है कि वो आदमी पहले थे, लेखक बाद में थे। कलम उनका औजार बनाया था अपनी आदमियत को जिंदा रखने के लिए। वो जो करना चाहते थे, समाज में जो बदलाव चाहते थे, उस बदलाव को करने के लिए उन्होंने कलम को उठाया। और ये कहना नहीं होगा कि जिस तरह से, जिस सलीके से कलम उनकी बोलती है, वो सलीका दिल में उतर जाता है। और इतने वर्षों बाद, आज 150 साल लगभग होने को आ रहे हैं, आज भी वो सलीका इतने छोड़ने को मन नहीं करता। मन करता है कि हाँ पढ़ते रहें, और हृदय बदल जाता है पढ़ते पढ़ते। तो वो सलाहियत जो प्रेमचंद में थी साहित्य को रचने की और दिल में उतार देने की, वो आज के साहित्य में भी नहीं मिलती है। हम देखते हैं कि प्रेमचंद वस्तुतः सच्चे समाज सेवक थे, यहाँ पर अगर हम देखें, और उनके अंदर वो सारी चीज़ें इतनी मिली हुई थी, इतनी नहीं, एक जद्दोजहद होती है कि नहीं मुझे बदलना है समाज को। और लेखक के अंदर जब ये बात आ जाती है, तब जो साहित्य उतरता है वो वास्तव में परिवर्तन लाता ही लाता है। उस समय जब सती प्रथा चल रही थी, राजा राम मोहन राय और विधवा विवाह, ये सारी चीज़ें थी, तो प्रेमचंद ने खुद विधवा से विवाह किया, उनकी दूसरी शादी हुई थी। तो ये चीज़ें अपना उदाहरण, आज क्या है, कथनी और करनी में बहुत भारी अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है जो दिखाई देता है। मैं बहुत
कम शब्दों में कह रही हूँ, हम जब तलाशने की कोशिश करते हैं, देखिए प्रेमचंद कहाँ कहाँ हमें मिलते हैं और कहाँ कहाँ हमें नहीं मिलते हैं। हम साहित्य की आज की समस्याओं को देखें, क्या आज रामदास जिंदा नहीं है? हमें क्यों प्रेमचंद की ज़रूरत पड़ रही है? क्या आज बाके बिहारी शोषण नहीं करता है? क्या आज ज्ञान रंजन संपत्ति के लिए झगड़ता नहीं है? क्या आज दरोगा दयाशंकर घूस लेते हुए नहीं पकड़े जाते हैं, या सुमन शिकार नहीं होती है, या अनमेल विवाह नहीं है, दहेज जैसी कुरीति नहीं है, अन्याय नहीं है, अत्याचार नहीं है, भ्रष्टाचार नहीं है, क्या नहीं है? और अगर सब कुछ है तो प्रेमचंद ज़रूरी है हमारे लिए, और उतने ही ज़रूरी है जब तक ये चीज़ें जड़ से ख़त्म नहीं हो जाती। दिक्कत कहाँ पे हो गई? दिक्कत यहाँ पे हो गई कि प्रेमचंद बहुत समय पहले जिन बातों को कहा, हमने उनको सुना, पढ़ा, समझा और बहुत बदला भी दौर, लेकिन एक समय के बाद ये जो समय बीच का आया, इसने एकदम से प्रेमचंद की चीज़ों को सिर्फ साहित्य का हिस्सा बना दिया। साहित्य जीवन का हिस्सा है, ये भूल गए। और जब तक साहित्य जीवन का हिस्सा नहीं बनता, जो प्रेमचंद चाहते थे, तब तक बदलाव नहीं आता, परिवर्तन नहीं आता। तो आज अगर हम देखें इन सारी समस्याओं में, रंगभूमि में प्रेमचंद जी ने कहा था, रंगभूमि का पूरा जो एक सार अगर कहें तो उसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि जीवन क्या है? जीवन एक रंगभूमि है। यहाँ पर सबको आना है, अपना नाटक करना है और नाटक करते हुए चला जाना है। रंगभूमि की जो एक थीम पकड़ में आती है, वो यही पकड़ में आती है। इसके बाद अगर हम देखें बहुत सारी चीज़ें, तो आज हमारे सामने जब समस्याएं नहीं मरी हैं, तो हम कैसे कह दें कि प्रेमचंद मर चुके हैं? प्रेमचंद को भी जीवित रहना होगा। मेरा सवाल ये नहीं है कि प्रेमचंद नहीं है, मेरा सवाल है कि प्रेमचंद को भी जीवित रहना होगा। परंतु इसे विडंबना ही कहेंगे कि आज हमारे बीच प्रेमचंद नहीं है, ढूंढे से भी नहीं मिलते हैं। मिलते भी हैं कहीं तो तथाकथित चमचमाती हुई साहित्य और समाज की दुनिया में अपने लिए किसी अनुकूल जगह की तलाश करते हैं। हम बहुत मुश्किल से ढूंढ पाते हैं प्रेमचंद को, जिसे ना पद की प्रशंसा है, ना पैसे की भूख है, ना रुपए की मांग है, जो सिर्फ चाहता है कि हाँ साहित्य बदल दे समाज को, जो आदमियत पैदा करना चाहते हैं। और मैं भी नहीं चाहती हूँ कि मैं बात करूँ तो ये सिर्फ बात हो जाए। हम जो चर्चाएं करते हैं, हम जो गोष्ठियाँ करते हैं, कुछ निकले तो बहुत दूर तलक जाए, बात बड़ी हो जाए और बात वहाँ तक पहुँच जाए कि प्रेमचंद तक पहुँच जाए और प्रेमचंद अपनी बातों को समाज में उतार सकें। मेरी बात पहुँच रही होगी। बात कुछ इस तरह से होने लगे कि दिमाग में पहुंच के उथल पुथल मचा दे। उथल पुथल तो बहुत मचाती है चीज़, लेकिन वो बौद्धिक शगल टाइप का हो जाता है। वो बड़ा हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, घूमते हैं, आनंद लेते हैं और उसके बाद हिस्सा नहीं बन पाती, यहाँ से कुछ बदलाव नहीं होता थोड़ी देर के लिए। और बात जब गहरे उतरती है पाठक के मन में, जब पाठक रचना से जुड़कर खुद को उसका हिस्सा अनुभव करने लग जाता है, खुद को कहीं अपने आप को उसकी रचना में आइडेंटिफाई कर लेता है, तब रचना में वो रचना ऐसी हो जाती है कि पाठक को बदल देती है। आज का रचनाकार जागा हुआ है, अपने युग की पहचान भी है और अपने युग की विसंगतियों को भी बहुत अच्छे ढंग से उबार रहा है। लेकिन एक छोटी सी चीज़ नहीं है जो प्रेमचंद के अंदर थी। प्रेमचंद के अंदर पाठक से जुड़कर उसको बदल देने की जो चीज़ थी, जो आत्मशक्ति थी, वो आत्मशक्ति आज के साहित्यकार में और साहित्य में बहुत कम दिखाई पड़ती है। ज़रूरत उस चीज़ की है। तो जब तक प्रेमचंद की ज़रूरत है, प्रेमचंद हमारे लिए अहम हो जाते हैं। उनकी पूरी अहमियत के साथ प्रेमचंद आज भी हमारे बीच उपयोगी हैं, ज़रूरी हैं, हमारे साहित्य का और हमारे बदलाव का बहुत अहम हिस्सा हैं। और इस बात के साथ कि हमें साहित्यकार होने से पहले एक बार आदमियत पैदा करनी होगी अपने अंदर। जैसे ही हम आदमी बन जाते हैं, फिर जो भी लिखेंगे वो जुड़ कर लिखेंगे और समाज के बदलाव का हिस्सा मेरे ख्याल से ज़रूर बनेगा। धन्यवाद।